मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज चैनल से। मैं इतने दिनों से जो चल रहा था वह सुनामी मुद्दा को लेकर चला जा रहा है, लेकिन जो वाकई मेरे नाम है चैनल का गाजीपुर एक खोज, आज मैं चल रहा हूँ। ये देखिए, विश्व विख्यात गाजीपुर को जाना जाता है अफीम फैक्ट्री के नाम से। आप ये देख सकते हो, इसके गेट पर हम हैं, तो अफीम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए हम लोग जा रहे हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही मकबरा का उसका पूरा वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ का बनाएंगे। लेकिन इससे पहले गाजीपुर की एक पहचान अफीम फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, तो हमने सोचा कि उससे पहले यहाँ का भी वीडियो बना दें। तो अब चलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस घोड़ा बाज़ार स्थित है, तो वहाँ के लिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यह पीछे आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। हम लोग आ चुके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस में और इनके बारे में थोड़ा से हम जानते हैं। 1785 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ से चले गए थे वापस इंग्लैंड, तो उस समय बीच में अस्थायी तौर पर किसी को गवर्नर बनाया गया था। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गाजीपुर यानी हिंदुस्तान का गवर्नर बनाया गया। और यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत से काम किया, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, न्याय से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, ज़मींदारों से रिलेटेड बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। जैसे हर 32 किलोमीटर के दूरी पर उन्होंने एक थाना का निर्माण करवाया, जिसमें एक दरोगा और 15 से 20 सिपाही होते थे। भूमि से रहे तो इसी तरह भूमि से भी रिलेटेड उन्होंने कई काम ऐसे कराए जिससे वह आगे कार्य बढ़ाए जा सकते थे। जैसे ज़मींदारों को उन्होंने भूमि के बारे में दे दिया और ज़मींदारों द्वारा जो है कर वसूले जाते थे किसानों से। लेकिन इससे क्या हुआ कि ज़मींदारों का मन बढ़ गया और वह किसानों पर अत्याचार करने लगे। मान लीजिए किसी दिन सूखा किसी वर्ष पड़ जाता था तो उसका मामला वो किसानों से ज़बरदस्ती वसूल करते थे। इसी तरह सिपाहियों का था, इसी तरह जो है कई कर्मचारियों का जो है उन्होंने बढ़ाया, वेतन बढ़ाने का भी कार्य किया। और साथ ही साथ पेंशन, जो सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन की व्यवस्था भी यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही शुरुआत है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि इन्होंने गाजीपुर में कैसे इनका मकबरा बना। और ये भी बताया जाता है कि 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में घोषपुर जाते समय इनका रास्ते में देहांत हो गया और यहाँ पर घोड़ा बाजार में स्थित इनका मकबरा बना। वैसे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के व्यापार संबंधी भी सुधार हुए। भारतीय जुलाहों तथा अन्य कारीगरों की सहायता के लिए यह नियम बना दिया गया कि उतना ही माल कंपनी को देने के लिए बाध्य होंगे जितना माल की उनको पेशगी दी गई है। यानी पहले जो होता था कि वो बाहर नहीं बेच सकते थे, हर हालत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वो देना था। लेकिन इन्होंने आकर यह नियम चेंज कर दिया और बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या 10 से घटाकर 5 कर दिया गया। न्याय संबंधी भी सुधार इन्होंने किया। निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया गया था और इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य प्रांत के मुख्य काजी और 2 मुफ्ती होते थे। जिले की फौजदारी अदालतों को तोड़कर उनके स्थान पर 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की गई, जिसमें 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में है। जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई और अदालतों की अपीलें सुनने के लिए मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना तथा ढाका में प्रांतीय अदालतों की स्थापना की गई थी। 1793 में सब कानूनों का संग्रह करके एक कोर्ट का निर्माण किया गया, जिसे इतिहास में कॉर्नवालिस कोर्ट के नाम से जाना जाता है।
आइए हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के पास आ गए हैं और यह सामने आप गेट देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं। वैसे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्वालिटी सारी बता ही दी है आपको। यह पहले आए तो जनता के हक में भी कुछ काम करने लगे, जैसे ज़मींदारों के ज़मीन पहले अलाट किए क्योंकि वहाँ का लगान वसूलने का ज़मींदारों को पावर दे दी। लेकिन उन्होंने देखा कि यह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसी वर्ष अगर सूखा पड़ जाता है तो वह तभी लगान वसूलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जिसके हक में आता है और ज़मींदारी और खेत या ज़मीन उसके हक में अलाट करने लगे। और इसी तरह यह जाने लगे, इनका पहला कार्यकाल जो था 1786 में था। 1786 से 1793 तक चला। दूसरे कार्यकाल में कुछ खास नहीं कर पाए, तो वह जा रहे थे भोजपुर और रास्ते में ही इनका तबीयत खराब हुआ। 5 अक्टूबर सन 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो आइए देखते हैं, यह 16 सीढ़ियों का इनके मकबरे तक जाने का यह रास्ता है। यह 16 सीढ़ियों का है और यह पत्थर का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यह विशाल खंबा जो कि 5 गज इसकी चौड़ाई है, इसकी मोटापा जो है 5 गज की है और 40 फुट ऊंचाई है इसका, 40 फुट। और 12 खंभों पर यह ऊपर का जो बिछाया गया है वह टिका हुआ है। आप देख सकते हैं, ये पिंक टाइप का गुलाबी कलर का ये पत्थर है, बाहर से लाया गया था। वैसे तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से शख्सियत हैं, लेकिन गाजीपुर के लिए एक मिसाल आप देखो। खंबे हैं और इसकी आलीशान मकबरा आप और यह विशाल खंबा आप देख सकते हैं और मकबरा को भी आपने देखा ही है। आगे अंदर की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि मकबरा पर देखिए, यह सामने से दरवाजे सीढ़ी के ऊपर से ही सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे की तरफ हम जाएंगे तो इनके बारे में जो कार्यकाल है, क्या किया इन्होंने, फ़ारसी में लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ारसी अल्फाज में लिखे हुए हैं कि कब आए या क्या क्या काम किए। यह अंदर का आप सीन देख सकते हैं, उनके मकबरे का है। सुंदर आप बाहर की तरफ देखते हैं, हरियाली बिल्कुल बेहद ब्यूटीफुल देखने को आपको। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल गाजीपुर एक खोज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।